अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी जो वीडियो है वो है मुराकबा यकसोई के हवाले से कि मुराकबा से इंसान क्या क्या फ़ायदे हासिल कर सकता है और अपनी सेहत को किस तरह बेहतर बना सकता है और अपनी बीमारियों पर किस तरह कंट्रोल हासिल कर सकता है, और वो ख्वाब जो वो सोचता है, देखता है कि मैंने क्या मंजिल हासिल करनी है, उसको किस तरह हासिल कर सकता है। तो मुराकबा एक ऐसी चीज़ है जो आपको यकसोई सुकून और रूहानी लज़्ज़त से आशना करता है। मुराकबा करने वाले इंसान को खौफ और रास नहीं होता, वो बीमारियों से महफूज रहता है और तोहम परस्त भी नहीं होता। चलें अब हम आपको मुराकबा यानी यकसोई के फ़ायदे बताते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको कि मुराकबा करने का क्या तरीक़ाकार होता है। तो चलें बता देंगे यकसोई से हम क्या कर सकते हैं। जिस शख्स को यकसोई हासिल हो जाए वो अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात बहुत अच्छी तरह अदा कर सकता है। वो चाहे तो अपने जिस्म को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकता है। मसलन अगर उसे किसी जगह पर ज़ख़म हो, तकलीफ़ हो, दर्द हो तो वो उस दर्द को ख़त्म कर सकता है। वो जिस्म को सुन्न कर देने वाली दुआओं को खाए बगैर, अद्वियात को खाए बगैर ऑपरेशन भी करवा सकता है कि उसको दर्द भी महसूस नहीं होगा। वो मुराकबा करने वाला शख्स यानी यकसोई का जो माहिर होता है वो अपने जिस्म से अपनी रूह को निकाल सकता है, उस पर कंट्रोल करके जहाँ मर्ज़ी चाहे पूरी दुनिया में घूम सकता है। ये जो ज़मीन और आसमां के कितने भी मकामात हैं सब जगह सफ़र कर सकता है अपनी रूहानी ताकत के ज़रिए। वो माजी और मुस्तक़बिल के हालात मालूम कर सकता है। रूहानी यकसोई वाला शख्स पोशीदा बातों के बारे में जान सकता है। मुराकबा वाला अपने हमज़ाद को तस्खीर कर सकता है। यकसोई वाला शख्स वो जो भी चिल्ला करेगा परी या जिन का उसे कामयाबी मिलेगी, नाकाम नहीं होगा। वो चिल्ले में साबित कदम रहेगा, डर कर भागेगा नहीं। वो चाहे तो किसी शख्स के जहन को पढ़ भी सकता है, यानी टेलीपैथी के ज़रिए उसके जहन में दाखिल हो सकता है, उसके जहन को चेंज कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है, उसके ख्यालात को भी काबू कर सकता है, उसके ख्यालात में रद्द बदल कर सकता है, चाहे वो मतलूबा शख्स दुनिया के जिस भी कोने मौजूद हो। वो अपने रूहानी सफ़र करके किसी भी दुनिया के किसी कोने में जा सकता है, किसी जगह भी सैर तफरी कर सकता है, आसमानों में जा सकता है, चाँद तक पहुँच सकता है, किसी भी चीज़ को देख सकता है। रूहानियत का माहिर जो शख्स होता है वो अपनी आंखें बंद करके मुराकबे कैफियत में जाकर हर चीज़ को देख सकता है, माजी और मुस्तक़बिल में रूहानी सफ़र कर सकता है, दूर दराज के हालात मालूम कर सकता है। वो अपनी मर्ज़ी से अपनी नींद को कम भी कर सकता है, नींद को बढ़ा भी सकता है, नींद को कंट्रोल भी कर सकता है। यानी उसके पास ये रूहानी ताकत आ जाती है कि वो अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल कर लेता है। अपनी मर्ज़ी से जिसे चाहे अपने दिल और दिमाग से निकाल सकता है, अपनी याददाश्तों से बुला सकता है, अपने दिल से मोहब्बत ख़त्म कर सकता है। वो जिसे जितना चाहेगा उसे उतनी ही किसी से मोहब्बत होगी, और अगर वो नहीं चाहेगा तो उसे किसी से मोहब्बत नहीं होगी। रूहानी यकसोई वाला शख्स जो मुराकबा करता है, लोग कहते हैं कि मोहब्बत करना, अपने दिल से किसी की निकालना मोहब्बत इंसान के बस इख्तियार में नहीं होता, लेकिन यकसोई जो मुराकबे वाला शख्स होता है उसके इख्तियार में होता है कि वो अपने दिलो दिमाग में किसका ख्याल चाहे जमा सकता है, किसी को जहन दिलो दिमाग से भुलाना चाहे बिल्कुल भुला सकता है। रूहानी यकसोई वाला शख्स अगर सर्दी का मौसम है वो चाहेगा उसे सर्दी ना लगे तो उसको ऐसा महसूस होगा जैसे वो किसी गर्म हीटर वाले कमरे में होगा। अगर गर्मी का मौसम होगा, रूहानी यकसोई वाला शख्स चाहेगा कि उसे ठंडा महसूस हो तो वो उसको ऐसा लगे जैसे वो मरी या किसी ठंडे जगह मकामात पर सैर तफरी कर रहा है। उसे सर्दी वगैरह बिल्कुल नहीं, यानी मौसम बिल्कुल उसके कंट्रोल में होगा। आपने देखा होगा कि तिब्बत के पहाड़ों में योगी जो मुराकबा करते हैं, सख्त सर्दी होती है लेकिन इसके बावजूद उनको पर भी बर्फ़ गिरी होती है, वो बर्फ़ में बैठे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें सर्दी नहीं लगती क्योंकि उनका नफ्स, उनका जहन उनका कंट्रोल में होता है। अगर यकसोई वाला इंसान सख्त गर्मी में धूप में बैठ जाए और ये तसव्वुर करेगा उसे सर्दी लग रही है तो हकीकतन उसे सर्दी लगना शुरू हो जाएगी, हालांकि मौसम सख्त सर्दी वाला होगा। यकसोई वाला इंसान
चाहे जो मुराकबा करता है वो अगर चाहे तो अपने ज़हन को कंट्रोल कर सकता है, अपनी रूहानी अपनी नफ्सियानी जिनसी ताकत को बढ़ा सकता है। उसके ज़हन से दिमाग से डर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। यकसोई वाले इंसान के इख्तियार में होता है कि उसे मुराकबे में कितनी गहराई में जाना है, वक्त उसके कंट्रोल में होता है। अगर वो चाहे कि मुराकबे में 5 घंटे रहे और जब वापस आए तो सिर्फ 5 मिनट गुजरे हो तो ऐसे ही होगा। अगर वो चाहे वापस आए तो सिर्फ 5 मिनट गुजरे हो तो ऐसे ही होगा। वो मुराकबे में 5 घंटे रहेगा, मगर जब वापस आएगा तो पता चलेगा अभी तो सिर्फ 5 मिनट गुजरे हैं, यानी वक्त पर उसका कंट्रोल होगा। इस तरह वो चाहे तो 5 मिनट को 5 घंटे कर सकता है। मुराकबे में खुशी और गम इन पर कंट्रोल हासिल हो जाता है। वो जितनी चाहेगा उसे उतनी ज़्यादा खुशी मिलेगी, उसे कोई नशा का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं। अगर वो चाहे कि उसे कोई गम दुख ना हो तो उसे कोई गम दुख भी नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ मुकम्मल तौर पे उसके कंट्रोल में होगी। सिर्फ इसकी वजह यह है कि वो सोई करता है, मुराकबा करता है, उसको दिल दिमाग उसके कंट्रोल में रहता है। वो अपने दिल दिमाग का मालिक होता है, वो हाकिम होता है, क्योंकि इसका अपना ज़हन उसके कंट्रोल में होता है। वो जैसे चाहे अपने ज़हन को बदल सकता है। यकसोई वाले इंसान के ख्याल में बड़ी ताकत होती है, वो जैसे चाहेगा वैसे इसकी ज़िंदगी में होने लगेगा, यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसके कंट्रोल में होगा, यानी जिस चीज़ के बारे में सोचेगा वो चीज़ उसके मिलने लग जाएगी। यही वजह है कि इसकी सिर्फ वजह ये क्या है कि मुराकबे वाले शख्स के जो ख्यालात होते हैं मुस्बत किस्म के होते हैं, वो अपनी सोच को मुस्बत कर लेता है, नेगेटिव चीज़ों से दूर रहता है। यानी जैसे अब इंसान सेहत और खुशी के बारे में सोचने लग जाए तो उसको सेहत और खुशी मिलना शुरू हो जाती है। जैसे कहा जाता है कि तमाम सब चीज़ों का दारोमदार नीयत पर है। अगर यकसोई वाला इंसान चाहे कि वो कामयाब होता जा रहा है तो खुद ब खुद कामयाब होने लग जाता है। यही वजह है कि जो लोग नेगेटिव सोच के मालिक होते हैं वो नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं, यानी उनको खौफ होता है, वहम हो जाता है कि मुझे ये बीमारी ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो देखा गया है कि उनको आम तौर पर वो बीमारी हो जाती है। इसलिए कोशिश किया करें कि अपनी लाइफ में ज़िंदगी में मुराकबे को एक लाज़मी हिस्सा बनाएं। मुराकबा इंसान को एक रूहानी खुशी से आशना करता है, एक ऐसी लज़्ज़त से कि इंसान दुनिया के तमाम गमों परेशानियों से बेफ़िक्र हो जाता है। उसको एक लज़्ज़त से मिलती है, उसकी सेहत बिल्कुल अच्छी सी रहती है, खुशी उसके चेहरे पर रहती है, उसकी रूहानी ताकत में इजाफ़ा हो जाता है। क्योंकि मुराकबे वाला शख्स रूहानी तौर पर जहाँ जाना चाहे जा सकता है। कोई चीज़ दुनिया की कोई दीवारें कोई चीज़ उसके रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती। अगर वो चाहे कि मैं अमेरिका में जाना चाहता हूँ तो चंद सेकंड उसको लगेंगे, वो अपने आप को मुराकबा के ज़रिए अमेरिका के अंदर मौजूद पाएगा, यानी वक़्त और टाइम ये कोई भी उसके रास्ते में नहीं आएंगे। ये तो है मुराकबे के फ़ायदे। कोशिश करनी चाहिए कि मुराकबा करना चाहिए। मुराकबा किस तरह करना चाहिए? मुराकबा रात को बैठ कर, क्योंकि रात का वक्त जो होता है बहुत बेहतर होता है, रात के वक्त बैठ कर करना चाहिए। इससे इंसान की सेहत वगैरह बहुत अच्छी हो जाती है, इंसान काफ़ी बीमार से बच जाता है। और यकसोई के ये तो भी थोड़े से फ़ायदे बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी आने वाली वीडियो में आपको यकसोई के मज़ीद फ़ायदों के बारे में बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।